हेलो एवरीवन। तो ऑलरेडी जो हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो सीरीज़ चल रही है, तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं शॉर्टिंग का नेक्स्ट शॉर्टिंग हम कर रहे हैं। तो शॉर्टिंग में हम जो करने वाले हैं वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है पार्टीशनिंग का। कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है पार्टीशनिंग क्या होता है, या फिर पार्टीशनिंग की कोई एक एल्गोरिथम बताइए, जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आया एज ए पार्टीशनिंग आया है। तो पार्टीशनिंग और डिवाइड एंड कॉन्कर सेम कॉन्सेप्ट है। तो पार्टीशनिंग या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है कि जब अंग्रेज़ भारत के अंदर आए थे, अगर किसी ने ह्यूमैनिटीज़ के अंदर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो अंग्रेज़ भारत के अंदर आए थे और उन्होंने एक नीति यानी कि एक रूल अपनाया था जिसे कहते हैं हम डिवाइड एंड कॉन्कर। इंडिया को क्या कहता है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो ये बेसिकली एक रूल था उनका। तो उसमें वो क्या करते थे, लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करते थे और उनके ऊपर रूल करते थे, जीत पाते थे। कॉन्कर का मतलब होता है बेसिकली जीत पाना, विजय पाना। ऐसा तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन यही जो ट्रिक थी हम अपने डाटा पर अप्लाई करेंगे, उसको हम शॉर्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ डाटा होगा। इस डाटा को हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो वहाँ भी क्या था, पहले वो लोग डिवाइड करते थे, फिर उस पर रूल यानी कि जीत पाते थे। कोई भी स्टेट हो गया, पहले स्टेट में लोगों में फूट डालेंगे, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे यानी कि जीत पा लेंगे। तो यही यहाँ पे हमें करना है। हमें अपने डाटा को क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। जब वो डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, फिर उस पर जीत पानी है यानी कि उसको शॉर्ट करना है, कॉन्कर करना है हमें। तो ये है डिवाइड एंड कॉन्कर का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और इसको हम एक और भी क्या कहते हैं, पार्टीशनिंग, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे एग्जाम में क्या आ जाता है कई बार, अब पार्टीशनिंग या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर के दो एल्गोरिदम्स होते हैं मेन, जो हमारे बहुत फेमस हैं, वेल नोन है, और सबसे ज़्यादा हमारे एग्जाम में भी आते हैं। तो वो है मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। तो ये क्या है, हमारे डिवाइड एंड कॉन्कर या फिर हम कहते हैं पार्टीशनिंग के दो एल्गोरिदम्स हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मर्ज सॉर्ट पढ़ने वाले हैं, और मर्ज सॉर्ट बहुत पेपर में आता भी है। क्विक शॉट और मर्ज शॉट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर पे हमारा क्या आया, व्हाट इज पार्टीशनिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। तो इसमें बेसिकली इनडायरेक्टली आप मर्ज भी बता सकते हैं, क्विक भी बता सकते हैं। पहले आपको ये बताना है पार्टीशनिंग क्या होती है। पार्टीशनिंग को आप में यही बताना है कि हमें अपने डाटा सेट को क्या करना है, पहले उसमें पार्टीशन करना है, उनको कंबाइन करना है। इस तरीके से पार्टीशनिंग होती है हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर। तो दोनों ही एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ कर रही होती हैं। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास कोई डाटा होगा 2, 5, 4, 3, 6, क्योंकि शॉर्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। इस डाटा को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये सिंगल सिंगल हम डिवाइड नहीं कर लेते। इसको सिंगल सिंगल कहने का भी मतलब क्या है, जो एक एलिमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली शॉर्टेड होता है। बेसिकली हम इसको शॉर्ट ही कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मर्ज सॉर्ट इज डिवाइड कॉन्कर एल्गोरिथम दैट डिवाइड एरे इनटू हाफ्स। तो एरे को क्या होती है, एक एरे है, उसको आधे में डिवाइड कर देती है। पहले उसके दो करेगी, फिर इसके दो करेंगे, इसके भी दो करेंगे। तो धीरे धीरे इस तरीके से जब तक वो एक एक एलिमेंट नहीं हो जाता उसको डिवाइड करते रहते हैं। देन शॉर्ट ईच हाफ रिकर्सिवली। सेम वो कह रहा है कि पहले एक को दो में करेंगे और फिर एक एरे पर सेम रूल अप्लाई करेंगे, फिर उसका जो शॉर्ट पार्ट आएगा फिर उस पर सेम अप्लाई करेंगे, यानी कि रिकर्जन अप्लाई करेंगे, और रिकर्जन कर करके उनको एक एक एलिमेंट का एरे बना देंगे लास्ट में। तो हर एरे क्या होता है, रिकर्सिवली होता है। शॉर्ट करेंगे ईच हाफ रिकर्सिवली, फिर उसको जो पार्ट आ चुका है उसको हम शॉर्ट करते जाएंगे धीरे धीरे। जब पूरी शॉर्टिंग हो जाएगी, 1 1 1 का एलिमेंट आ जाएगा, उसके बाद हम उसको मर्ज कर देंगे। उन हाफ एरेज को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। और मर्ज कैसे करेंगे, एक टेम्परेरी एरे लेंगे, उसमें हम जैसे लास्ट में वो बचे हमारे दो एलिमेंट, इस तरीके से एलिमेंट्स आ गई,
तो हम एक लास्ट में एरे लेंगे, टेम्परेरी एरे, जो लेफ्ट और राइट दोनों का क्या होगा, साइज का उसका कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि अगर एक एक है तो 2 साइज का एरे लेंगे लेफ्ट और राइट का, फिर इन दोनों को शॉर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 5 है यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 5 होगा। इस तरीके से उसकी शॉर्टिंग कर देंगे। अब देखते हैं आगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है, फिर इस पर सेम चीज़ डिवीजन की रिकर्सिवली अप्लाई करनी है जब तक ये सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाते, डिवाइड करते जाना है। और लास्ट में जब सारा सिंगल सिंगल एलिमेंट हो जाएगा फिर इनको मर्ज कर देना है, मर्ज कर देना है। अब देखते हैं कैसे। अब जो एरे को डिवाइड कर रहे हैं हम, वो डिवाइड कैसे करेंगे। अगर हमने बाइनरी सर्च पढ़ा हो तो उसमें एरे को हम डिवाइड करते थे, सेम टेक्निक हम यहाँ पे भी लगाएंगे। जैसे हम वहाँ मिड कैलकुलेट करते हैं, मिड, अब यहाँ पे भी कोई तरीका होगा ना कि कुछ तो ऐसा हमने कॉन्सेप्ट या कोई टेक्निक रखी होगी कि इस एरिया को हम हाफ रखेंगे और नेक्स्ट हाफ ये वाला एरिया को, तो वहाँ पे भी हम मिड का यूज़ करने वाले हैं। मिड हम ऑलरेडी बाइनरी सर्च के अंदर कैलकुलेट कर चुके थे, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं मिड कैसे निकालते हैं। ये मेरा एक एरे है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 1 2 3, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। अब 0 और 3, 0 + 3 डिवाइड बाई 2, तो मिड निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड 1.5, तो यहाँ पे 1 हमारा मिड हो जाएगा। या फिर सेम तरीका हमने डिस्कस किया था। कई बार क्या होता है कि एरे की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, जो इंडेक्सेस हमारे आउट ऑफ बाउंड चले जाते हैं अगर इंटीजर की हम रेंज लेते हैं उस केस में, या फिर हम अपने जो डाटा टाइप है वो बहुत बड़ा हमें लेना पड़ेगा, जैसे लॉन्ग, लॉन्ग इंट, लॉन्ग डबल, इस तरीके से। या फिर अगर हम शॉर्ट इंटीजर ही ले रहे हैं तो उस केस में हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन को हटाने के लिए। तो सेम अगर इसको मैं अप्लाई करूँ इस फॉर्मूले को, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, तो स्टार्ट बाई 2 एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, तो स्टार्ट प्लस, जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो स्टार्ट प्लस का हो जाएगा, देन फॉर्मूला हमारा सेम अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसी फॉर्मूले से इसको भी बनाया गया है, सेम फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर। अब एग्जाम्पल में क्या है, ये मेरा एक एरे है जो अनशॉर्टेड है, n की वैल्यू यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये एंड इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम इस एरे को डिवाइड करेंगे, तो 0 स्टार्ट इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो गया 2.5। तो यहाँ मिड क्या हो गया हमारा 2, मिड कौन सा हो जाएगा 2 हमारा मिड हो जाएगा यहाँ पे, ये है हमारा 2। अब यहाँ पे एरे को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सिक्स 3 9, ये हम नीचे लिख लेते हैं एक बार। सिक्स 3 9 5 to 8 5 to 8। अब इसमें ऑलरेडी हमने मिड कैलकुलेट कर लिया। मिड क्या है 0 1 2 3 4 5, 0 + 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5, तो 2 हमारा मिड हो गया। यहाँ पे 2 है हमारा मिड। अब इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है वो होता है 0 to मिड, और जो सेकेंड हाफ होगा यानी कि लेफ्ट एरे और दूसरा होगा राइट एरे। राइट होगा मिड +1 टू एंड। तो अब यहाँ पे 2 एरे बन जाएंगे हमारे। 2 एरेज क्या होंगे, 6 3 9 5 to 8। मिड ये है तो मिड तक होगा, दूसरा एरे कहाँ होगा मिड +1 से लेके 8 तक। देन आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनको। फिर कैलकुलेट करेंगे 1 0 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट है, ये एंड है। 0 + 2/2 1, तो यहाँ पे मिड क्या होगा हमारा
1, तो 6 और 3 मिड तक, और मिड प्लस 1 कहाँ जाएगा हमारा, एंड, और मिड प्लस 1 आ जाएगा दूसरे एरे में। 3 + 5/2 8/2 4, तो 4 आ जाएगा हमारा मिड यहाँ पे, तो 4 हो गया ये मिड, तो यहाँ पे 5 और 2 और 8 हो जाएगा हमारा ये। तो ये जब एक एलिमेंट होता है तो वो ऑलरेडी शॉर्टेड होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये भी ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे 0 1 3 4, ये 5 है, ये 2 है। नेक्स्ट अगेन इस पर अप्लाई किया 0 + 1/2, तो यहाँ पे 0 हो गया मिड, तो यहाँ पे हमारा 6 3 5 2, यहाँ पे डिवाइड किया 6 हो गया, 3, यहाँ पे हम करेंगे 3 4 7/2 7/2 3.5, तो 3 मिड हो गया हमारा, 3 और 4, ये अब ये सारे क्या हो गए, शॉर्टेड हो गए ये भी। तो ये हमने किया, डिवाइड किया मिड से, और अब मर्ज शॉर्ट फिर से हमने अप्लाई कर दिया, ये वाला ही पोर्शन कैसे किया, हाफ ऑफ रिकर्सिवली एरे पर अप्लाई कर दिया, तो ये सारे शॉर्टेड हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी एरे लेंगे, किसका, लेफ़्ट साइज, अब ये लेफ़्ट है, ये राइट साइज़ है, राइट एरे है, ये लेफ़्ट एरे है। अब इन दोनों का साइज़, लेफ़्ट का एरे भी 1 है, साइज़ भी 1 है, राइट का भी 1 है, तो इन दोनों का साइज़ क्या हो जाएगा, 2। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम क्या लेंगे, यहाँ से एक एरे लेंगे, टेम्परेरी एरे, ये टेम्परेरी एरे है। इन दोनों में हम क्या कर देंगे, शॉर्टिंग अप्लाई कर देंगे। शॉर्ट करेंगे तो जो पहले छोटा वाला होगा वो आ जाएगा। ये इस तरीके से होगी चीज़ कि एक एरे है 3, एक एरे है 6, मैंने एक नया एरे ले लिया टेम्परेरी। अब ये चेक करेगा, इफ़ लेफ्ट ऑफ आई इज़ ग्रेटर स्मॉलर देन राइट ऑफ आई, तो वो पहले आएगा, जो भी स्मॉलर आएगा वो पहले आएगा, देन जो रेस्ट ऑफ पार्ट बाद में आएगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 9 3 6 एंड 9, और इसी तरीके से हमारी राइट वाले एरेज का भी चलता रहेगा। 3 6 एंड 9 में हमारा लास्ट में जो मर्ज होकर एरे आ जाएगा 3 6 एंड 9, इन दोनों को जब हम करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे, ये था 5 एंड 2 था, यहाँ पे 5 एंड 2, इनको मर्ज किया तो 2 और 5 आया, और जब 8 के साथ वापस किया तो ये 2 5 एंड 8 आया, और जब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तब क्या होगा, एरे 3 6 9 3 6 9 2 5 8। अब इन दोनों के साइज का टेम्परेरी एरे क्या हो जाएगा, ये 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, जो स्मॉलर होगा वो पहले आएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को हम अपने कंपेयर करेंगे इसके फर्स्ट के साथ, जो स्मॉलर आएगा वो पहले आएगा, फिर यहाँ पे हमारे ये दोनों चले गए, फिर हम इसका पॉइंटर इंक्रीज़ करेंगे, इसका पॉइंटर भी यहाँ पे इंक्रीज़ होके आया था, तो इनमें से जो स्मॉलर होगा वो पहले आएगा, फिर इसके पॉइंटर इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर इन दोनों में से जिसका पॉइंटर स्मॉलर होगा वो पहले आएगा, फिर इसके पॉइंटर में जो स्मॉलर होगा पहले आएगा, जो लास्ट वाला होगा वो पहले आएगा। तो ये इसकी टेक्निक है। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं विद इंडेक्सेस। ये कह रहे था स्टार्टेड इंडेक्स 0 था, एंड इंडेक्स हमारा 5 था। इसको हमने डिवाइड किया, टिल मिड, मिड निकाला हमारा 2 आया, मिड टिल मिड फर्स्ट हाफ होगा, और लेफ्ट, ये लेफ्ट पार्ट हम बोल सकते हैं और ये राइट पार्ट हम बोल सकते हैं। फिर इस राइट पार्ट को हमने अगेन डिवाइड किया, मिड हमारा निकला यहाँ पे 0 + 2/2 1, तो ये मिड हो गया 1, इसलिए ये 6 और 3 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, रेस्ट पार्ट 9 बचा, मिड + 1 एंड वो सेम पोजीशन पे है। देन इस एरे में अगेन हम क्या करेंगे, 3 + 5/2 मिड निकालेंगे, 8/2 4, तो 4 हमारा यहाँ पे मिड हो जाएगा, इसलिए हमने
0 से लेके मिड तक एरे लिया, फिर मिड प्लस 1 और एंड तक हमारा एक ही एलिमेंट था तो एक एलिमेंट आया। अगेन हम ये ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है तो ये शॉर्टेड है, ये भी पार्ट हमारा शॉर्टेड है। फिर से हम अप्लाई करेंगे 0 + 1/2 तो वो 0 आएगा, तो मिड और स्टार्ट एलिमेंट ये होगा। फिर इसमें भी एक ही एलिमेंट बचा आएगा, ये ऑलरेडी शॉर्टेड था। अगेन इस पर अप्लाएंगे 3 + 4/2 7/2 3.5, तो 3 यहाँ पे हमारा मिड हो जाएगा। तो ये मिड फर्स्ट लेफ्ट एरे हो गया, ये हमारा राइट एरे हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया, लेफ्ट एरे राइट एरे। फिर इस पर हम अपनी मर्ज अप्लाई करेंगे। पहले इसको शॉर्ट करेंगे, रिकर्सिवली हम शॉर्ट करेंगे कि दोनों एरेज को शॉर्ट करेंगे, देन इनको मर्ज करेंगे। तो इनकी शॉर्टिंग की जो टेम्परेरी एरे लिया लेफ्ट प्लस राइट के साइज का, ये 1 एलिमेंट थे तो 2 एलिमेंट्स का हमने टेम्परेरी एरे लिया। फिर इन दोनों में कंपेयर किया, जो भी छोटा होगा वो हमारा पहले आएगा, जो बड़ा होगा बाद में आएगा। फिर यहाँ पे इनको मर्ज कर दिया। अगेन ये लेफ्ट पार्ट हो गया हमारा। फिर हम राइट पार्ट चेक करेंगे। राइट पार्ट में हमारे अगेन ये कंपेयर करेगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट के साथ, और इसको मर्ज कर दिया। सेम यहाँ पे भी हमारा साथ साथ में हमारा पैरेलली यहाँ पे भी काम चलता रहेगा इन एरेज के साथ भी। यहाँ पे हमने अगेन सेम टेक्निक अप्लाई की, और जो शॉर्ट वाला होगा वो पहले आ जाएगा और ग्रेटर बाद में आ जाएगा। फिर इन दोनों में ये लेफ्ट पार्ट होगा, ये राइट होगा, इन दोनों पे शॉर्टिंग अप्लाई होगी। और लास्ट में हमारे ये 2 लेफ्ट एरे और ये राइट एरे, क्योंकि रिकर्जन हो रहा था तो रिकर्जन अप्लाई हो रहा है इन सब के ऊपर ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमने लेफ्ट सब एरे लिया और ये राइट सब एरे लिया, ये लेफ्ट ये राइट। इन दोनों पे हम दोनों के साइज़ का हम एरे लेंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स है तो 6 आ जाएंगे एलिमेंट्स यहाँ पे। अब उस 6 में सबसे पहले ये आई पॉइंटर होगा, ये जे पॉइंटर होगा, ये भी 0 पे ये भी 0 पे। ये चेक करेगा अगर एरे ऑफ आई अगर बड़ा है एरे ऑफ जे से तो जे पहले आएगा। तो आई यहाँ पे बड़ा था, जे यहाँ पे छोटा था, तो जे पहले आएगा। अब जे का पॉइंटर इंक्रीज होके 1 पे आ गया। फिर ये चेक करेगा इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, ऐसा नहीं है तो फिर जे पहले आएगा। फिर यहाँ पे जे आई मूव करेगा, आई ने मूव कर लिया क्योंकि आई छोटा था और जे यहाँ पे। फिर से ये चेक करेगा अगर आई का पॉइंटर ए ऑफ आई या ए ऑफ जे ग्रेटर है, जो ग्रेटर था जे ग्रेटर था, तो यहाँ पे जे आएगा। अगेन जे का पॉइंटर मूव कर जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा यहाँ पे। अब आई का पॉइंट जे का पॉइंटर यहाँ पे है, आई का पॉइंटर यहाँ पे। अब ये चेक करेगा आई का कौन सा ग्रेटर है, आई का आई वाला हमारा स्मॉलर था तो हम आई को एरे में ऐड कर देंगे, टेम्परेरी एरे में। फिर आई का पॉइंटर हमारा मूव करेगा, जे हमारा यहीं पे रहेगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो स्मॉलर है वो हमारा टेम्परेरी के अंदर ऐड हो जाएगा एरे के अंदर। देन हमारा बचा 9 और 9 को हम लास्ट में अपेंड कर देंगे। इसका बेस केस क्या बनता है, बेस केस होता है कि हमारा जहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट हो जाए, जिसके बाद हम और कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर इनवैलिड कंडीशन हो जाए हमारी कि ये हमारे कोड को लूप के हमें बाहर ले आए, वो होती है इनवैलिड कंडीशंस। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स यानी कि अगर एक सिंगल एलिमेंट बचा है तो क्या हम पार्टीशन करते हैं या फिर हम मर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक ही एलिमेंट बढ़ता है, स्टार्ट इंडेक्स भी यहीं पे, एंड इंडेक्स भी यहीं पे, दोनों सेम है तो हमारी एक ही एलिमेंट है और उस केस में भी हमारा बेस केस हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स इज ग्रेटर देन एंड इंडेक्स, मान लीजिए कि जो स्टार्ट इंडेक्स है वो एंड इंडेक्स के भी आगे, ये तो कंडीशन ही इनवैलिड है, ये एक इनवैलिड पॉइंट होता है। इस केस में हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, लूप से बाहर आ जाते हैं। अब ये है हमारा अप्रोच हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अब है काम क्या परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। डिवाइड हम कैसे करेंगे, मिड निकाल के करेंगे। मिड के बाद हम क्या करेंगे, एक बार हमने मिड निकाला उसके बाद हम उसको जब तक वो सिंगल एलिमेंट नहीं बन जाता या फिर जब तक बेस केस तक हम नहीं पहुंच जाते, एक एलिमेंट नहीं बन जाता, तब तक हम उसकी शॉर्टिंग करते रहेंगे, लेफ्ट पार्ट पे भी राइट पार्ट पे भी। मिड निकालने के बाद क्या होता है, 2 पार्ट में हो गया, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया। 0 to मिड लेफ्ट हो गया, मिड + 1 to एंड क्या हो गया, या फिर n-1 क्या हो गया, राइट पार्ट हो गया। तो जब तक हम एक एलिमेंट हमें नहीं मिल जाता, एक सिंगल एलिमेंट एरे में नहीं बन जाता, यानी कि इस सिचुएशन पे जब तक हम नहीं आ जाते हैं तब तक हम उस एरे पे
लेफ्ट पार्ट पे भी राइट पार्ट पे भी रिकर्सिवली वो चीज़ अप्लाई करते रहेंगे कि फिर से जाए, फिर से छोटा कर दे, फिर से जाए, छोटा कर दे एरे को, फिर से जाए, स्मॉल कर दे एरे को। तो एक एक एलिमेंट लास्ट में बनेगा, तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे और दोनों लेफ्ट राइट पे मर्ज सॉर्ट को अप्लाई करते रहेंगे। जब वो सिंगल सिंगल एलिमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम उनके जो एलिमेंट्स को एक टेम्परेरी एरे लेंगे और उसके अंदर लेफ्ट का साइज प्लस राइट के साइज का टेम्परेरी एरे होगा, उसके अंदर हम उसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे शॉर्टेड मैनर में। तो लेफ्ट पार्ट क्या होगा, लेफ्ट टू मिड और मिड प्लस 1 टू राइट। लेफ्ट मीन्स स्टार्ट, स्टार्ट टू मिड और मिड प्लस 1 टू एंड। ये हो गया हमारा अप्रोच। अब इसका कोड डिस्कस हम कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था टाइम को सेव करने के लिए। तो इंटीजर मर्ज सॉर्ट, एक एरे होगा हमारे पास, स्टार्ट इंडेक्स होगा, एंड इंडेक्स होगा। इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालते हैं, ओवरफ्लो ना हो इसलिए हम नया फॉर्मूला यूज़ करेंगे ओवरफ्लो ना होने के लिए। तो नया फॉर्मूला क्या कहता है, स्टार्टिंग प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। अब इसमें क्या आता है, 0 प्लस एंड क्या था, 5 माइनस 0 बाई 2, 5 माइनस 0, यहाँ पे 0 प्लस थी, यहाँ 0 में माइनस, बात सेम ही है, y2 हो गया। ठीक है, मिड निकाल लिया हमने। अब मिड निकालिए तो क्या हो गया, एक लेफ्ट पार्ट मिल गया, एक राइट पार्ट मिल गया, यानी कि एक स्टार्टिंग से लेके हमें मिड मिल गया और दूसरा हमें क्या मिल गया, मिड प्लस 1 टू एंड मिल गया। तो ये दो पार्ट हो गए, ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट। अब इस पे अगेन सेम काम हम परफॉर्म करते रहेंगे, मिड निकालेंगे, फिर छोटा करेंगे, फिर मिड निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, यहीं से इस फंक्शन को हम कॉल करते रहेंगे, यहीं से इस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे, वन एलिमेंट जब तक नहीं हो जाता कॉल करते रहेंगे। यहाँ पे हम पास जो लेफ्ट वाले पार्ट में स्टार्ट पास करेंगे और मिड पास करेंगे। मिड प्लस 1 राइट हाफ में क्या करेंगे, मिड प्लस 1 से लेके एंड हम पास कर देंगे। तो ये तो हम शॉर्टिंग करते रहेंगे, स्मॉल स्मॉल डिवाइड करते रहेंगे इसको। लास्ट में जब ये दोनों एरेज डिवाइड होके एक एक एलिमेंट हमारे पास सिंगल सिंगल बच जाएगा, तब हम क्या करेंगे, एक मर्ज फंक्शन बनाएंगे। अब फिर एरे ये पूरा पास करेंगे, उस एरे में स्टार्ट इंडेक्स और मिड भी पास करेंगे, मिड कहाँ पे था, और एंड इंडेक्स पास करेंगे इनको कंबाइन करने के लिए। तो ये मिड निकालेंगे लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, और फिर इसका रिजल्ट कंबाइन कर देंगे। अब ये मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है, एक एरे ले रहा है, स्टार्ट इंडेक्स, ये मिड, ये एंड इंडेक्स। मिड हमेशा यहाँ से कैलकुलेट होके जा ही रहा है। टेम्परेरी एक एरे लेंगे, उसका साइज़ क्या होगा, एंड माइनस स्टार्ट, मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, माइनस 0 प्लस 1। अब क्योंकि एंड जो होता है, अगर एलिमेंट्स 5 हैं तो हमारे एंड में जो एंड इंडेक्स है वो 4 होगा, स्टार्ट इंडेक्स हमेशा 0 होगा। तो टोटल एलिमेंट्स तो हमारे 5 होते हैं, तो हम 5 साइज़ का एरे लेंगे। लाइक यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स, ये एंड इंडेक्स। तो एंड क्या होगा, 4 माइनस 0, एलिमेंट तो लेकिन 5 है, मुझे 5 साइज़ का एरे चाहिए, तो इसलिए इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो साइज़ हमने लिया है इसलिए लिया है एरे का, कि एक एम्प्टी एरे होगा 5 साइज़ का। आई में हमने एस डाल दिया, ये लेफ़्ट के लिए है, जे में मिड प्लस 1 डाल दिया। ये इस तरीके से है कि एक बार ये लेफ़्ट एरे है, ये आई है स्टार्ट के लिए, और एंड के लिए क्या है, मिड प्लस 1। एक नया टेम्परेरी एरे जो हम ले रहे थे, उसके लिए हमने k इक्वल टू 0 लिया, ये 0th इंडेक्स पे है। तो टेम्परेरी एरे के लिए है कि जिसमें हम मर्ज करते जाएंगे। फिर एक कंडीशन होगी हमारे पास कि अगर i जो अभी स्टार्ट है 0 है, लेसर देन इक्वल्स टू है मिड, या फिर j जो अभी हमारा मिड प्लस 1 है वो लेसर देन इक्वल्स टू एंड। जे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा ना एंड से, या इक्वल, एक ही एलिमेंट है तो दोनों एक ही पोजीशन पे हो सकते हैं। ये भी अगर सेम ही एक ही एलिमेंट है तो दोनों सेम पोजीशन पे हो सकते हैं। अगर ऐसा है, मतलब ग्रेटर नहीं होना चाहिए, उसे स्मॉलर हो या उसके इक्वल हो। इफ़ एरे ऑफ आई इज लेसर देन एरे ऑफ जे, अगर मेरा यहाँ पे जो था इनिशियली ये वाली कंडीशन, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, अगर एरे ऑफ आई इज लेसर देन एरे ऑफ जे, वो तो है नहीं। इफ़ एरे ऑफ आई इज लेसर देन एरे ऑफ जे, तो टेम्परेरी में पहले आ जाएगा
के यानी कि 0 पोजीशन पे आई आ जाएगा, लेकिन आई तो छोटा था नहीं। एल्स केस में जाएगा, कह रहा है टेम्परेरी में अगर जे आपका छोटा है, 2 एलिमेंट्स आएंगे, 6 आएगा पहले से, 3 आएगा, तो ये आई है, ये जे है। अब जे छोटा है तो यहाँ पे इस एल्स कंडीशन में जाएगा, के अभी 0 भी डाला हुआ था, तो जे की वैल्यू क्या थी, 3 आ जाएगी यहाँ पहले, ठीक है। और फिर जे का पॉइंटर मूव कर जाएगा, j+1 हो जाएगा, राइट। तो जे का पॉइंटर मूव कर जाएगा, तो मूव कहाँ पे करेगा जे का पॉइंटर, यहाँ पर। अभी जे यहाँ पे था, फिर जे यहाँ पर मूव कर जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि इफ एरे ऑफ आई, अब आई में क्या था 6 और जे में क्या हो गया 9, 3 पहले आ चुका था, तो अभी क्या है 3 6 और दूसरे में जे में क्या हो जाएगा 9, यहाँ जे हो गया। अब ये लेफ्ट पॉइंटर है, अब ये फिर से चेक करेगा कि इफ एरे ऑफ आई इज लेसर देन, इस बार लेसर है कि हमारा आई यहाँ पर है और जे यहाँ पर, इस बार लेसर कौन है, आई लेसर है। तो ये क्या करेगा, अंदर जाएगा टेम्परेरी ऑफ के। अब टेम्परेरी ऑफ के में क्या आया, यहाँ पे टेम्परेरी ऑफ के इंक्रीज हो गया। जब हमारे 3 साइज का एरे होगा तो के मूव करेगा, के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 तो पहले से था ही, यहाँ पे के था, अब यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 6, एरे आई की वैल्यू, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और सबसे लास्ट में जब एक बार लूप चला गया हमारा, तो के की वैल्यू 0 थी, के की वैल्यू फिर फर्स्ट पोजीशन पे जाएगी, जिस तरीके से के 0 पे फिल हो गया तो के इंक्रीज हो जाएगा साथ में, और अगर आई की साइड से फिल होगा तो फिर अगेन के प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से के और आई हमारे मूव कर दे जाएंगे। लास्ट में क्या हुआ कि हमारे सारे एरे फिल हो गए, और मान लीजिए कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया हमारा, जैसे 9 बचा था किसके अंदर, लेफ्ट पार्ट के अंदर, तो हम वो भी कंडीशन चेक करेंगे कि जब हमारा 2 3 5 6 8 ये कंडीशन हो गई, हमारा लास्ट में लेफ्ट में बचा था 9। अब 9 हमारा बच गया, तो हम क्या चेक करेंगे, आई की वैल्यू हम कहाँ तक चेक करें, सिर्फ मिड तक, मिड के बाद तो राइट पार्ट है, तो लेफ्ट एरे में हमारा 9 बच गया, तो हम चेक करेंगे अगर आई की वैल्यू लेसर देन इक्वल्स टू मिड है, क्योंकि मिड तक ही पॉसिबिलिटी है, मिड तक ही हमें लेना, उसके बाद तो हमारा राइट पार्ट है। अगर उसमें कुछ बच जाता है तो टेम्परेरी में जो बची हुई पोजीशन है, तो टेम्परेरी में एक प्लस प्लस करें, टेम्परेरी की जो एलिमेंट है वहाँ पे हम बचे इन बॉक्स पे हम 9 डाल दें, और आई की वैल्यू को और के की वैल्यू को भी, ये वाली जो पार्ट है वो सेम एज है, इन दो लाइंस में लिखें या फिर हम सिंगल लाइन में लिखें, एक ही बात है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है कि पहले वैल्यू डालो फिर उनको इंक्रीज कर दो। सेम हो सकता है कि किसी सिचुएशन में लेफ्ट पार्ट में कम एलिमेंट्स हो, राइट में ज़्यादा हो, तो राइट के लिए भी हम सेम काम करेंगे कि राइट के लिए क्या हम तो जे चेक कर रहे थे, जे और किसके इक्वल होना चाहिए, एंड से के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम सेम काम परफॉर्म करेंगे, ये भी इक्वल्स टू है इसी के। उसके बाद क्या होगा कि अब हमारा ये मर्ज हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेम्परेरी एरे क्रिएट हो चुका था हमारा 2 3 5 6 8 9, ये टेम्परेरी एरे बन चुका था। अब इस टेम्परेरी एरे को हम ओरिजिनल एरे में कन्वर्ट कर देंगे, तो जहाँ पे k इक्वल टू 0 और i इक्वल टू एस आई, क्योंकि स्टार्ट में क्या था 0, तो स्टार्ट की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे k की 0, k का जो साइज़ है, जिस एरे का साइज़ था उसको इंक्रीमेंट करेंगे, साथ साथ i को भी करते जाएंगे, i में भी क्योंकि हमारा लूप इंक्रीज हो रहा है, एरे ऑफ i में टेम्परेरी ऑफ k हम डालते जाएंगे। ये इस तरीके से है कि एरे के अंदर अब i यानी कि 0th इंडेक्स पे है, इक्वल्स टू एरे ऑफ के भी हमारा 0, तो इसकी 0 की वैल्यू इसके 0 पे डाल दी, इसके 1 की वैल्यू इसके 1 पे डाल दी, कि वो शॉर्टेड मैनर में हमने डाल दिया। तो यहाँ पे हमारा एरे हो गया शॉर्ट। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है एरे, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल शॉर्टिंग होती है, बड़ी बहुत बड़ी फाइल हैं और वो फाइल्स हमारी मेन मेमोरी में नहीं, रैम में नहीं रहती, कहाँ चली जाती हैं, हार्ड डिस्क में चली जाती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में चली जाती हैं। तो ज़्यादा बड़ी फाइल्स को हम सेकेंडरी स्टोरेज में, तो उन्हें एक्सटर्नल शॉर्टिंग भी हम कहते हैं। एक्सटर्नल शॉर्टिंग के केस में मर्ज शॉर्ट अप्लाई होता है। एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ यूज़ हो रही है, शॉर्टिंग लिंक लिस्ट की अगर हम शॉर्टिंग करते हैं तो भी हम मर्ज शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं।
शॉर्टेड एरे के शॉर्टेड एरे मतलब एक से ज़्यादा ऑलरेडी शॉर्टेड है एरे, 2-3 एरे हैं आप मान के चलो, और वो ऑलरेडी शॉर्टेड है 2 4 6 3 8 9 1 2 3, तो ये ऑलरेडी एक से ज़्यादा शॉर्टेड एरे हैं। अब इनको मर्ज करना आपस में तो हम यूज़ कर सकते हैं मर्ज शॉर्ट का। काउंटिंग स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट, स्मॉलर एलिमेंट्स को राइट साइड में काउंट करना, ये एप्लीकेशंस हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम इस पे एरे को डिवाइड करना है, हाफ्स में डिवाइड करना है, फिर उसके हाफ्स में डिवाइड करना है। तो ये log n टाइम लेता है इस काम को कंप्लीट करने में। डिवाइड द एरे इनटू हाफ्स, हाफ में डिवाइड करने में log n टाइम लेता है। फिर उसको हम शॉर्ट करते हैं एरे को, n एलिमेंट होते हैं, 1 1 का एलिमेंट होता है, लास्ट में 1 1 हो जाता है, तो n एलिमेंट्स हैं, तो n ही टाइम लगता है इसको शॉर्ट करने में, क्योंकि कंपैरिजन होते हैं। तो n स्टेप इसमें लगते हैं, log n स्टेप्स हमारे एरे को डिवाइड करने में लगती है, क्योंकि हर बार वो हाफ हो जाता है। तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है, log n डिवाइड करने के लिए, n उन्हें शॉर्ट करने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट में हमने क्या किया था, एक टेम्परेरी एरे लिया था, एडिशनल ये हमने लिया था, एक्स्ट्रा कोई डाटा स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई स्पेस हम ले रहे हैं। स्पेस लिया ना, ये एरे क्या होता है हमेशा मेमोरी में स्पेस लेता है, तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया टेम्परेरी एरे, इसके लिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n है, क्योंकि हमने उसको स्टोर करने के लिए लिया है। ये था हमारा मर्ज शॉर्ट, कोड भी हमने इसका किया। कोड बहुत आसान है इसका, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। एक बार फिर से हम इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे होगा, उसका मिड निकालेंगे, मिड के बेसिस पे 0 टू मिड फर्स्ट हाफ रहेगा, यानी कि जिसको हम लेफ्ट बोल देते हैं, राइट रहेगा मिड प्लस 1 टू एंड। अगेन इसके साथ सेम सिचुएशन होगी, फिर से इसके इंडेक्स के हिसाब से हम मिड निकालेंगे, फिर उसमें भी मिड तक यहाँ रहेगा स्टार्ट टू मिड, और ये रहेगा हमारा मिड प्लस 1 टू एंड। सेकंड इसका भी सेम सिचुएशन रहेगी, और यहाँ पे भी मिड प्लस 1, बेसिकली ये स्टार्ट ही हो जाता है इसका, स्टार्ट प्लस मिड, इसके मिड के अकॉर्डिंग फिर ये मिड प्लस 1 टू एंड। तो इस तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक सिंगल एलिमेंट हमारे पास नहीं आ जाते हैं। जैसे ही सिंगल एलिमेंट हमें मिले यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, इनको शॉर्ट करके मर्ज करेंगे। अब इन दोनों की टेस्टिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, एक टेम्परेरी मैंने एरे लिया, लेफ्ट साइड का राइट साइड का, अभी लेफ्ट राइट ये दोनों हैं, इसको मैंने i मान लिया, इसको मैंने j मान लिया, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी अभी 1 है। अब इन दोनों को, एक टेम्परेरी एरे को मैंने k लिया, k में मैंने 0 डाल दिया, फिर मान लीजिए यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे है 3, फिर हम कंपेयर करेंगे। अगर एरे ऑफ i इज़ लेसर देन एरे ऑफ j, तो i पहले आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वो एल्स केस में जाएगा। फिर ये चेक जाएगा इफ़ एरे ऑफ j इज़ लेसर देन एरे ऑफ i, इस केस में गया तो ये बोलेगा कि j की वैल्यू पहले k में आ जाए, तो ये कहेगा एरे टेम्प जो मैंने लिया है टेम्प ऑफ k, यानी कि टेम्प के 0 पे क्या आ जाए, एरे ऑफ j की वैल्यू में क्या था अभी 1, तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे। फिर ये कहेगा k को इंक्रीज कर दो, अब k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो k अब यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये बोलेगा कि वापस आप जो एल्स कंडीशन इफ़ थी अब वो ट्रू हो जाएगी, तो उसको ये यहाँ डालने के लिए बोलेगा कि अब इसको पुट कर दो। फिर जो राइट को ये इंक्रीज़ करने के लिए बोलेगा, तो पहले कौन सा था, राइट इंक्रीज होके आ चुका था यहाँ पे, तो राइट की वैल्यू हो गई थी हमारी ये, सॉरी जे की वैल्यू, जे आ गया यहाँ पे। फिर अभी हमारा आई भी इंक्रीज होके आ गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आई है, यहाँ पे हमारा जे है। फिर ये चेक करेगा आई को ग्रेटर देन कौन है, तो आई हमारा ग्रेटर था, तो उसमें जे हमारा। अब नेक्स्ट में जो ऑलरेडी 3 6 हमारा था, आई यहाँ पे है, और के भी इंक्रीज होके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सेकंड टाइम के यहाँ पे था, अब के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो ये इस एरे को, क्योंकि 3 साइज़ का हमने लिया, अब इस एरे को इसके साथ कंपेयर करेगा, और जो वैल्यू शॉर्टर थी वो पहले थी, और ये इसके बाद में आ जाएगी वैल्यू। तो ये इसको इसके साथ कंपेयर करेगा, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेगा, देन वो यहाँ पे आएगा और उसको
मर्ज कर देगा और ये एरे क्या बन जाएगा हमारा 3 6 9। सेम पार्ट हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होगा। लास्ट में हमें क्या मिलेगा 2 5 8। एट दी एंड हमें क्या मिलेंगे, एक टेम्परेरी एरे मिलेगा जिसमें हो गया साइज हमारा 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5। आई हमारी यहाँ होगी, जे हमारा यहाँ होगा, के हमारा यहाँ होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, स्मॉलर जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर जे को हम मूव कर देंगे, आई वहीं पे रहेगा, फिर आई और जे को चेक करेंगे, फिर आई हमारा मूव कर जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, फिर कंपेयर करेंगे कि जे और आई में से काटते भी जाएंगे। जे आई में से स्मॉलर कौन है, 5 स्मॉलर है, तो 5 यहाँ पे आएगा, जे को हम मूव कर देंगे। देन अगेन यहाँ पे हमारा चेक करेगा 6 आई एरे आई और जे की वैल्यू को, तो एरे ऑफ आई बेसिकली एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं। 6 स्मॉलर है यहाँ पे आ जाएगा, आई को मूव कर देगा, फिर आई और जे में चेक करेंगे, ये स्मॉलर है यहाँ पे आ जाएगा और जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा नहीं, हमारे पास आई बचा है, तो हम आई को यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरीके से हमने मर्ज कर दिया, शॉर्ट कर दिया एरे को। और इसके कोड में भी सेम चीज़ अब आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास एक टेम्परेरी एरे का साइज़ हमने क्या लिया, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, उसे निकल गया। आई में हमने 0 डाल दिया, जे में हमने मिड प्लस 1 डाल दिया, के में 0 डाल दिया। एक टेम्परेरी एरे ले लिया के उसके लिए आई की वैल्यू लेसर देन मिड है, जे की वैल्यू लेसर देन एंड है। फिर चेक की कंडीशन 1 1 एरे था, तो वो सेम सिचुएशन है। अगर आई की वैल्यू स्मॉलर है तो टेम्परेरी में आई की वैल्यू आएगी, और आई की जब वैल्यू हमने डाल दी है तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगी। सेम अगर ऐसा नहीं था, जे की वैल्यू छोटी थी, तो एरे के अंदर जे की वैल्यू आएगी और जे को इंक्रीज कर देंगे। आई तो नहीं बढ़ेगा ना अगर आई नहीं डाला है तो। फिर उसके बाद के की तो हम हर सिचुएशन में बढ़ाएंगे, क्योंकि के में तो डल ही रहा, तो हर बार एलिमेंट जाएगा, तो के की वैल्यू को यहाँ पे हमने आउटसाइड द लूप इंक्रीज कर दिया। फिर क्या होगा कि ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। और मान लीजिए कोई लेफ्ट पार्ट में एलिमेंट बच गया, पूरा एरे हमने ट्रेवर्स कर लिए थे, शॉर्टिंग हो गई थी, अगर कोई बच गया तो वो लेस देन मिड ही होगा ऑलवेज, क्योंकि जो राइट पार्ट है वो तो मिड प्लस 1 टू एंड है, तो लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो टिल मिड ही होंगे, इसलिए हमने कंडीशन में लेसर देन और इक्वल्स टू मिड लगाया है। टेम्परेरी में हम पहले एरे की आई की वैल्यू डालेंगे, क्योंकि आई का है, फिर उसकी वैल्यू के की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई की भी। बेसिकली ये वाला कोड और ये वाला सेम है, काम सेम परफॉर्म कर रहा है ये, बस हमें लिखने के तरीके अलग अलग हैं ये, क्योंकि इंक्रीमेंटल ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका यूज़ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। राइट साइड में भी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे भी हमने क्या, जे हमारा लेसर देन एंड ही हो सकता है, क्योंकि जे की वैल्यू क्या थी, हमने मिड प्लस 1 से स्टार्ट किया था जे को, तो हमेशा वो कभी लेफ्ट पार्ट में तो होगा ही नहीं, वो राइट में ही रहेगा, तो मिड प्लस 1 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, तो मिड प्लस 1 लेसर देन इक्वल्स टू एंड होगा। यहाँ पे भी सेम हमने कंडीशन लगाई, ये वाली कंडीशन हमारे इसके इक्वल है, इन दो लाइनों को एक में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर जब पूरा मेरे लास्ट में एरे टेम्परेरी में बन गया, उसको हम एक ओरिजिनल में एरे में डाल देंगे। उसके लिए हमने के की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, के की वैल्यू लेंथ तक लेंगे, के प्लस प्लस करेंगे। सेम आई की हमने 0 से लेंगे और आई की वैल्यू को हम प्लस प्लस करते रहेंगे कि आई की वैल्यू ये हर बार जा रही है, और आई की वैल्यू जो भी रहेगी उसमें हम के की वैल्यू को डालते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने एरे को शॉर्ट करा दिया मर्ज के थ्रू। तो ये था मर्ज शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मर्ज शॉर्ट। एग्जाम में 2 तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन मर्ज शॉर्ट विद एग्जाम्पल, एंड एल्गोरिथम भी लिखने के लिए पूछ सकते हैं। तो दूसरा आ सकता है एक्सप्लेन पार्टीशनिंग, पार्टीशन बताओ क्या होता है, एंड देन एक्सप्लेन एनीवन विद एग्जाम्पल। इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं मर्ज शॉर्ट के लिए। या फिर ये पूछ सकते हैं प्रोसेस ऑफ मर्ज शॉर्ट बताओ। तो इन सब में आपको क्या बताना है, मर्ज शॉर्ट को ही बताना है। तो इसमें आप कैसे करोगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे मर्ज शॉर्ट की, कि ये डेफिनेशन क्या है, बेसिकली इसके बारे में बताएंगे। मर्ज शॉर्ट क्या होता है, पार्टीशनिंग क्या होती है, बेसिकली पार्टीशन का ही एक टाइप होता है मर्ज शॉर्ट। आप पूरा ये भी बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सीधा मर्ज ही बताया तो मर्ज के बाद ये चीज़ें, ये बॉक्सेस के थ्रू भी आप बता सकते हैं ये होता है और इसमें से हमारा मर्ज शॉर्ट ये होता है।
तो इसको कभी भी कोई गलत नहीं बोलेगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स देनी है, मर्ज शॉर्ट क्या होता है उसको बताना है, इसके स्टेप्स बताने हैं। फिर उसमें बताना है कैलकुलेट हम कैसे करते हैं मिड इसके अंदर। पहले तो हमें बताना है मिड हमारा निकालना होता है हमें डिवाइड करने के लिए, रिकर्सिवली हम उस पर छोटे छोटे शॉर्ट करते रहते हैं, देन उसको बाद में हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये आप शॉर्ट बता सकते हैं। मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी एरे का यूज़ करते हैं, उसको लेफ़्ट साइज़ का और राइट साइज़ के एरे के साइज़ का लेते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट लेफ़्ट का होता है एक एलिमेंट राइट, तो टेम्परेरी एरे का साइज़ 2 होगा। तो हमेशा इस तरीके से हम एक्सप्लेन करना, उसके बाद इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये वाले अप्रोच आप बताएंगे कि बेस केस होता है, बेस केस इनवैलिड कंडीशन कब होगी, कब हमारा वो जाके रुकेगा, ये हमारी बेस केस होता है कि हमारी जो कोड हम लिख रहे हैं वो कब जाके रुकेगा। फिर हम क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये सेम ही चीज़ है जो हमने अप्रोच में लिखा है यहाँ पे। देन आप कोड बताएंगे, कोड के बाद आप क्या कर सकते हैं, कोड की जगह आप बोल सकते हैं एल्गोरिथम, इसे बोल सकते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बाद आप प्रॉपर एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, पूरा प्रोग्राम कोड, उसके लास्ट में एप्लीकेशन आप बता सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि लॉग एन हमारा डिवाइड करने के लिए होती है, एन हमारा शॉर्टिंग के लिए होती है, ये लिख सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने टेम्परेरी एरे लिया है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है इस काम को करने के लिए, मर्ज शॉर्ट को अप्लाई करने के लिए, तो बता सकते हैं बिग ऑफ एन, एन एलिमेंट, जितने एलिमेंट हैं उतना स्पेस लेंगे, उतना एरे लेंगे, तो ये एन इसलिए हमने लिया है जितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये थी हमारी मर्ज शॉर्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम क्विक शॉर्ट करने वाले हैं।